Green Valley International School. Let us join hands to empower the future of nation. Hello friends, how are you? Hope you all are fine and safe. Welcome to the online classes of Green Valley International School. ग्रेड थर्ड सब्जेक्ट हिंदी। आज हम पढ़ने वाले हैं पोएम नंबर 2 खुशियाँ लाया प्रभात। आइए देखते हैं कैसा प्रभात खुशियाँ लाया है। प्रभात कैसा खुशियाँ लाया है वो हम सीखेंगे पोएम में। चलो सबसे पहले हम एक बार सब साथ में रीड कर लेते हैं। आया प्रभात जीवन में खुशियाँ लाया प्रभात। निकला पूर्व से सूर्य लाल, जग में फैला नव प्रकाश। उठ गए युवक वृद्ध बाल, आया प्रभात। गूंज रहा पंछियों का स्वर, बहता शीतल स्वच्छ मंद पवन। खिल उठे फूल सुंदर सुंदर, हो गया सुगंधित घर आंगन। क्या कह रहे हैं? एक कविता किसने लिखी है? ये पोयम किसने लिखी है? सोहनलाल द्विवेदी ने। तो चलो बच्चों हम लर्न करते हैं, सीखते हैं कि इस पोयम में प्रभात के बारे में क्या कहना चाहते हैं। आया प्रभात जीवन में खुशियाँ लाया प्रभात। क्या कह रहे हैं? आया प्रभात का मतलब सवेरा। आया सवेरा जीवन में खुशियाँ लाया सवेरा। हमारे जीवन में सारी एवं खुशियाँ लेकर आया सवेरा। निकला पूर्व से सूर्य लाल, जग में फैला नव प्रकाश। क्या कह रहे हैं? पूर्व से सूर्य निकला लाल और सारे जग में उसका प्रकाश फैला दिया। उठ गए युवक वृद्ध बाल, आया प्रभात। सवेरा होता ही उठ गए युवक वृद्ध और बच्चे लोग, सब लोग सवेरा होते ही उठ गए। गूंज रहा पंछियों का स्वर, बहता शीतल स्वच्छ मंद पवन। क्या कह रहे हैं कि गूंज रहा पंछियों का स्वर। यहाँ पे गूंज रहा है पंछियों का स्वर, यानी कि चिड़िया तोता इन सब का स्वर गूंज रहा है। और शीतल स्वच्छ का मतलब साफ ठंडा पवन धीमे धीमे बह रहा है। क्या कह रहे हैं? पंछियों का स्वर गूंज रहा है और साफ ठंडा पवन धीमे धीमे बह रहा है। खिल उठे फूल सुंदर सुंदर, हो गया सुगंधित घर आंगन। क्या कह रहे हैं? फूल सुंदर सुंदर खिले हैं और हमारा सुगंधित का मतलब खुशबूहाली घर आंगन हो गए। फिर से रिपीट करते हैं कि आया प्रभात जीवन में खुशियाँ लाया प्रभात। सवेरा आया है, हमारे जीवन में खुशियाँ लेकर आया सवेरा। निकला पूर्व से सूर्य लाल, जग में फैला नव प्रकाश। क्या कह रहे हैं? पूर्व से सूर्य निकला है लाल रंग का और सारे जग में उसका प्रकाश नव प्रकाश फैला दिया है। और सवेरा होते ही युवक यानी कि युवा, वृद्ध यानी कि बूढ़े और बाल मतलब बच्चे लोग उठ गए। सवेरे होते ही युवा, बूढ़ा और बालको सवेरे होते ही उठ गए। गूंज रहा पंछियों का स्वर, बहता शीतल स्वच्छ मंद पवन। क्या कह रहे हैं? पंछियों का स्वर सुनाई दे रहा है और गूंज रहा है और साफ ठंडा पवन धीमे धीमे बह रहा है। खिल उठे फूल सुंदर सुंदर, हो गया सुगंधित घर आंगन। फूल सुंदर सुंदर खिले हैं और हमारा घर आंगन खुशबूदार हो गया है। ये पोएम सोहनलाल द्विवेदी ने लिखी है। आइए देखते हैं श्रुत लेखन का वर्ड्स। प्रभात, स्वच्छ, पूर्व, स्वर, सूर्य, सुगंधित, प्रकाश, आंगन, सुंदर, गूंज, वृद्ध और मंद। नए शब्द। प्रभात का मतलब होता है सवेरा, युवक का मतलब होता है युवा, स्वच्छ का मतलब होता है साफ, मंद का मतलब होता है धीमी, प्रकाश का मतलब होता है रोशनी, वृद्ध का मतलब होता है बूढ़े,
शीतल का मतलब होता है ठंडा और सुगंधित का मतलब होता है खुशबू वाली। आगे देखते हैं पोयम 4 के अभ्यास कार्य। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उसमें मौखिक और लिखित, उसमें फर्स्ट देखते हैं मौखिक में फर्स्ट क्वेश्चन क, जीवन में खुशियाँ कौन लाया? तो क का सही आंसर है जीवन में खुशियाँ प्रभात लाया। ख, जब पूर्व से सूर्य निकलता है तब उसका रंग कैसा होता है? जब पूर्व से सूर्य निकलता है तब उसका रंग लाल होता है। ग, नव प्रकाश कहाँ फैला? नव प्रकाश जग में फैला है। घ, किनका स्वर गूंजने लगा? पंछियों का स्वर गूंजने लगा। गंग, कौन खिल उठे? सुंदर सुंदर फूल खिल उठे। ये हो गए मौखिक क्वेश्चन के आंसर। आगे देखते हैं लिखित। उसमें क, प्रभात के आने से क्या क्या परिवर्तन हुए? तो हमारा क का सही आंसर है प्रभात के आने से सूर्य पूर्व में निकलता है, युवक वृद्ध बाल सब उठ गए हैं, पंछियों का स्वर गूंज रहा है और सुंदर फूल खिले उठे, इसलिए हमारा घर आंगन सुगंधित हो गया है। सॉरी, ख क्वेश्चन के आंसर। उसमें कौन उठ गए? युवक वृद्ध बाल उठ गए। ग, सूर्य कहाँ से उगता है? सूर्य पूर्व से उगता है। घ, फूलों के खिलने पर घर आंगन कैसा हो गया? फूलों के खिलने पर घर आंगन सुगंधित हो गया। आगे देखते हैं सही उत्तर पर राइट का निशान लगाए। उसमें क, युवक वृद्ध बाल क्यों उठ गए? तो ए ऑप्शन है क्योंकि उनकी नींद पूरी हो गई थी, क्योंकि बी ऑप्शन उसको सुबह हो गई थी। तो हमारा सही आंसर है युवक वृद्ध बाल उठ गए क्योंकि सुबह हो गई थी। ख, पंछियों का स्वर क्यों गूंजने लगा? ए ऑप्शन क्योंकि फूल खिल उठे थे। बी ऑप्शन क्योंकि सूर्य के निकलते ही प्रकाश फैल गया था। तो हमारा सही आंसर है क्योंकि सूर्य के निकलते ही प्रकाश फैल गया था। आगे देखते हैं तीसरा, सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। उसमें यहाँ पे हमने 5 ऑप्शन दिए गए हैं, प्रभात, सुंदर, जीवन, जग और युवक। इनमें से हमारे सही शब्द चुनना है और वाक्य पूरे करने हैं। फर्स्ट क, सूरज के निकलते ही ब्लैंक उठ गए। कौन उठ गए? युवक। सूरज के निकलते ही युवक उठ गए। ख, हर सुबह ब्लैंक में नव प्रकाश फैलता है। हर सुबह जग में नव प्रकाश फैलता है। ग, ब्लैंक खुशियाँ लाता है। ब्लैंक में क्या लिखेंगे हम? प्रभात। प्रभात खुशियाँ लाता है। ग, सूर्य ब्लैंक में खुशियाँ लाता है। सूर्य जीवन में खुशियाँ लाता है। गंग, फूल ब्लैंक है। फूल सुंदर है। आगे देखते हैं भाषा की बात। तो बच्चों सिर्फ सुनना है और आपको सीखना है। बच्चों, भाषा बोलने के लिए हम कुछ ध्वनियों का प्रयोग करते हैं, जैसे अ, ह्रस्व ई और दीर्घ ई आदि। इन्हें लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। क, ख, ग ये सभी वर्ण है। वर्णों के मेल से ही शब्द लिखे जाते हैं। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में। देवनागरी लिपि में अ, आ, ई, उ, ए, ओ, औ आदि स्वर वर्णों अक्षरों को आप पहचानते हैं। इनके साथ रू भी एक स्वर है। रू को छोड़कर और सभी स्वरों के अनुनासिक रूप में भी है। ये नाक से बोले जाते हैं, जैसे अ, आ, ई, ऊ, ए, ओ, औ। आपसे भी ये बोलने की ट्राई करनी है और पता लगाना है कि नाक से बोले जाते हैं स्वर यानी अनुनासिक स्वर। व्यंजन वर्ण में अ,
जुड़ा होता है, परंतु अगर अ के अलावा व्यंजन के साथ कोई दूसरा स्वर जोड़ा जाता तो स्वर मात्रा के रूप में बदल जाता है। जैसे क में आ, ई, उ, ए, ओ और औ जोड़ना हो तो ये इस प्रकार बोले और लिखे जाते हैं। का, ह्रस्व की, दीर्घ की, ह्रस्व को, दीर्घ को, के, कई, को, क में इन सब मात्रा लगाई है, इन्हें बारखड़ी कहते हैं। दो व्यंजनों को भी मिलाकर बोला और लिखा जाता है, इन्हें क्या कहते हैं? संयुक्त अक्षर कहते हैं। जैसे क्ष, त्र, ग्न, श्र, क्य, क्ष्य, ज्य, प्र आदि, ये सब है संयुक्त अक्षर। ये हमने ये सब की इंफॉर्मेशन हमने लेसन नंबर 1 में ले ली है। आगे देखते हैं। नीचे दिए शब्दों में संयुक्ताक्षर शब्द पहचानिए और उन्हें खाली स्थान पर लिखिए। यहाँ पे प्रभात, सुंदर, पूर्व, सुगंधित, वृद्ध, आया, आंगन, मंद, सूर्य, स्वच्छ और बाल। इसमें से संयुक्त अक्षर कौन से है? प्रभात में। प्रभात में प आधा प्लस र है। सुगंधित में सुगंधित, स्वच्छ, पूर्व, सुंदर, आंगन, वृद्ध और मंद, इन सब में संयुक्त अक्षर ही है, कोई पूरा अक्षर नहीं है, आधा अक्षर है और बाद में हमें अगले अक्षर के साथ मिला देना, वैसा ही है। प्रभात, सुंदर, इन सबों का विस्तरण हम आगे देख रहे हैं। पढ़िए, समझिए और एक शब्द स्वयं लिखिए। क विलोम शब्द। खुशी का विलोम शब्द है गम। बाल का विलोम शब्द है वृद्ध। खिलना का विलोम शब्द है मुरझाना। शीतल का विलोम शब्द है उष्ण। पूर्व का विलोम शब्द है पश्चिम और आया का विलोम शब्द है गया। ख पर्यायवाची शब्द, उसमें खुशी, हर्ष, आनंद। जग का पर्यायवाची शब्द है दुनिया, संसार। फूल का पर्यायवाची शब्द है सुमन, कुसुम। प्रभात का पर्यायवाची शब्द है सुबह, सवेरा। पंछी का पर्यायवाची शब्द है खग, विहग। पवन का पर्यायवाची शब्द है हवा, वायु। उसके बाद हम देखते हैं लिंग। लिंग में पुल्लिंग का स्त्रीलिंग करना है। चलो, युवक का स्त्रीलिंग है युवती। बालक का स्त्रीलिंग है बालिका। वृद्ध का स्त्रीलिंग है वृद्धा और लड़का का स्त्रीलिंग है लड़की। आगे देखते हैं। पढ़िए, समझिए और जोड़कर लिखिए। आगे हमने देखे सूर्य में सु प्लस र आधा प्लस य, तो र आधा है प्लस य वो अगले वर्ण के ऊपर लगता है सूर्य। पूर्व, प्रकाश, प्रभात, मंद, स्वच्छ, स आधा प्लस व प्लस च आधा प्लस छ स्वच्छ। शु प्लस न आधा प्लस द प्लस र सुंदर, सुगंधित। ये हो गए विस्तरण शब्दों के। नेक्स्ट, शब्दों को उनके सही अर्थ से मिलाइए। फर्स्ट, कलरव, पंछियों का शोर। प्रभात का मतलब सवेरा। जग का मतलब संसार। मंद का मतलब धीरे धीरे और पवन का मतलब हवा। कलरव पक्षियों का शोर, प्रभात सवेरा, जग संसार, मंद धीरे धीरे और पवन हवा। आगे देखते हैं। फर्स्ट, सूरज के निकलते समय और छिपते समय प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन होता है, कक्षा में चर्चा कीजिए। आपको मुझे बताना है कि सूरज के निकलते समय और छिपते समय प्रकृति में क्या क्या डिफरेंस है, यानी कि सवार और शाम को क्या क्या डिफरेंस है वो मुझे बताना है। सेकंड, इस चित्र को ध्यान से देखिए और बताइए कि इस चित्र में क्या क्या हो रहा है। यहाँ पे चित्र को देखना है और चित्र में क्या हो रहा है उसके बारे में यहाँ पे लिखना है। आप बच्चों अपने हिसाब से लिख सकते हो। सूरज निकल रहा है, मुर्गा बोक दे रहा है, किसान अपने खेतों की ओर जा रहा है, फूल खिल गए हैं, चिड़िया चहक रही है, बच्चा उठ रहा है,
एक महिला पानी भरकर जा रही है। तो ये इस चित्र के बारे में मैंने लिखा है। आपको अपने हिसाब से इस चित्र में जो दिख रहे हैं वो लिख सकते हो। ओके, चलो आगे देखते हैं कुछ करने की बात। फूलों के सही नाम कर चुनकर लिखिए। यहाँ पे 5 नाम दिए गए हैं, गुलाब, गेंदा, चमेली, सूरजमुखी और कमल। फर्स्ट चित्र किसका दिया गया है? गुलाब का। सेकंड चित्र कमल का। थर्ड चित्र चमेली का। फोर्थ चित्र गेंदा का। और फिफ्थ चित्र फूल का दिए गए हैं सूरजमुखी का फूल। तो बच्चों ये हो गई हमारी पोयम नंबर 2। इसमें कोई डाउट है तो नोट डाउन करके रखना और लाइव लेक्चर में मुझे बता देना। होमलर्न में इनकी पोयम 2 की एक्सरसाइज अपनी नोटबुक में लिखनी है और समझनी है। जो नहीं आपको पता चलता वो नोट डाउन करके रखो और मुझे लाइव लेक्चर में बताओ। हम साथ मिलकर सॉल्यूशन करते हैं और मैं आपको समझाती हूँ। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड बाय एवरीवन, स्टे होम, स्टे सेफ।